मैं कोलाबा के लिटिल डॉट्स प्ले स्कूल से बात कर रही हूँ। नैना जायसवाल। मैंने 16 बच्चों को हॉस्टेज बना लिया और मेरी कुछ डिमांड्स हैं। नैना नाम की एक प्ले स्कूल की शिक्षिका 16 छात्रों को बंधक बना लेती है। उसकी मांगों ने पुलिस और नेताओं को झकझोर कर रख दिया और पूरे देश में सनसनी फैला दी। आखिर कौन है ये नैना और क्यों किए 16 बच्चों को हॉस्टेज और क्या है नैना की मांग? आइए कहानी जानते हैं। नैना जायसवाल कोलाबा में लिटिल डॉटर्स प्ले स्कूल में शिक्षिका है। किसी अज्ञात कारण से वह 3 सप्ताह की छुट्टी पर थी। हमें पता चला कि स्कूल नैना के मंगेतर रोहित मिर्चंदानी की संपत्ति के सामने वाले हिस्से में स्थित है। रोहित भी उसी संपत्ति पर रहता है। माता पिता अपने बच्चों को छोड़ने आते हैं और नैना माता पिता में से एक से केक भेजने का अनुरोध करती है, क्योंकि उसे याद आया कि अगले दिन उनकी बेटी निहारिका का जन्मदिन था। उसने पूछा कि क्या उनका ड्राइवर स्कूल में केक पहुंचा सकता है। हर कोई परिसर से बाहर निकल जाता है और नैना के अंदर कुछ टूट जाता है। उसके अंदर एक शैतानी उत्साह है जो उसके रास्ते में आने वाली हर चीज़ को जलाने के लिए तैयार है। वह कोलाबा पुलिस स्टेशन को फ़ोन करती है और उन्हें बताती है कि उसके पास 16 बच्चे बंधक हैं। तभी निहारिका का ड्राइवर केक लेकर आता है। सावित्री हेल्पर भी दुर्भाग्य से अपना फ़ोन लेने के लिए वापस आती है, जिसे वह भूल गई थी। उन दोनों को बंदी बना लिया जाता है, क्योंकि नैना के पास कोई और विकल्प नहीं होता। पुलिस अधिकारी यह देखने आए कि क्या कॉल किसी शरारत के कारण आई थी या वास्तव में कोई हो रहा था, या किसी ने सच में 16 बच्चों को बंधक बना लिया था। नैना अधिकारियों को यह बताने के लिए गोली चलाती है कि वह गंभीर है। कैथरीन अल्वारेज एसपी उससे संपर्क करती है और नैना एक असामान्य मांग रखती है कि वह केवल जावेद खान नामक एक अधिकारी के साथ बातचीत करेगी। नैना अपनी मौत का खेल शुरू करती है और जावेद खान को घटनास्थल पर लाया जाता है। वह जावेद से कहती है वह हर मांग पूरी होने पर एक बच्चे को रिहा करेगी। वह जो पहली मांग करती है वह यह है कि वह चाहती है कि उसके खाते में 5 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र हो जाए। कैथरीन अल्वारेज और जावेद खान एक साथ इतिहास रहा है, जिसके कारण वे एक साथ काम करते समय बहुत अनुकूल नहीं थे। कैथरीन जावेद की बात नहीं सुनती और अंदर एक बल भेजने की कोशिश करती है, पुलिस फोर्स भेजने की कोशिश करती है। इसके परिणाम स्वरूप नैना आकाश नामक एक बच्चे को मार देती है। जी हाँ गाइस, 16 बच्चों में से एक आकाश नाम का भी बच्चा था, जो कि कैथरीन पुलिस फोर्स भेज दिए थे अंदर। यही गुस्से में आकर नैना ने एक आकाश नाम के बच्चे को मार दिया था। अब उसमें सिर्फ 15 बच्चे बचे हैं। पुलिस आयुक्त जावेद को पूरा प्रभार देता है और कैथरीन को पृष्ठभूमि अनुसंधान करने के लिए भेजता है। मतलब कि कैथरीन जो थी उसको फिर राउंड पर भेज देते हैं। जो कि ऊपर वाले अधिकारी थे वो गुस्सा हो गए कि क्यों भेजे फोर्स, और जावेद खान को पूरा सौंप देते हैं। मतलब सारा कमांड जावेद खान को दे देते हैं यहाँ का। क्योंकि उन दोनों के बीच बड़ी असहमयता थी जो वर्तमान स्थिति में लाभ नहीं पहुंचा रही। नैना की दूसरी मांग यह है कि वह प्रधानमंत्री से बात करना चाहती है। समाधान खोजने में असमर्थ सेनाएं मांग के आगे झुक जाती है। प्रधानमंत्री महाराज गुरु नैना से फ़ोन पर बात करती है और नैना उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने का आग्रह करती है। नैना जावेद खान से कहती है कि वह 2 लोग राकेश माथुर और चरण कुमार को ढूंढे, जिन्हें वह आखिरी बार गोरेगांव के BWC स्कूल में काम करते हुए जानती थी, और उन्हें उसके पास ले आए। पुलिस राकेश माथुर का पता लगा लेते हैं, लेकिन वे चरण कुमार को नहीं ढूंढ पाते। कोई नहीं जानता कि नैना क्या करने जा रही है, और जावेद खान और उनकी टीम के पास उसकी बात मनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि बच्चे अभी भी उसके कब्जे में हैं। कैथरीन को पृष्ठभूमि की जांच करते समय पता चलता है कि नैना 16 साल की उम्र से एंटी डिप्रेसेंट ले रही है और मनोवैज्ञानिक के पास जा रही है। मतलब कि वो पिछले 16 सालों से डिप्रेशन की गोली ले रही थी और डॉक्टर के पास जा रही थी। वह नैना के घर की तलाशी लेती है और डॉक्टर जुनेजा द्वारा निर्धारित दवा की रसीदें पाती है। वह डॉक्टर जुनेजा से संपर्क करती है, जबकि जावेद खान नैना की मां से संपर्क करता है। उन दोनों से जो जानकारी उन्हें मिलती है उससे तस्वीर थोड़ी साफ होती है।
नैना के साथ 16 साल की उम्र में बलात्कार हुआ था। जी हाँ गाइस, नैना के साथ 16 साल की उम्र में रेप हुआ था। जावेद खान और कैथरीन इस मामले के प्रभारी अधिकारी थे। उन दोनों ने नैना के मामले पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वे सुर्खियों में आने के लिए इस हाई प्रोफाइल मामले का पीछा कर रहे थे। नैना की मां ने उनसे कुछ सालों तक विनती की और फिर सदमे में जीना शुरू कर दिया क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं था जो उसकी शिकायतों को दूर करता। नैना पॉक्सो एक्ट का जिक्र करती है जो वर्ष 2012 में लागू हुआ था। इस 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए लागू किया गया था। मतलब कि पॉक्सो एक्ट को 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए लागू किया गया था। नैना प्रधानमंत्री से पूछती है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए कुछ क्यों नहीं है। वह मांग करती है कि प्रधानमंत्री उसे तुरंत आश्वासन दे कि बलात्कार के अपराधियों को मृत्यु दंड का सामना करना पड़ेगा। पीएम नैना को बताते हैं कि नियमों में संशोधन करना या अधिनियम पारित करना एक जटिल कार्य है जिसके लिए समय की आवश्यकता होती है, लेकिन साथ ही उसे आश्वासन भी देते हैं कि वह सुनिश्चित करेंगे कि उसके बलात्कारियों को ढूंढा जाए और उन्हें सलाखों के पीछे डाला जाए। तभी नैना अंतिम जानकारी का खुलासा करती है जो कमरे में मौजूद लोगों और सोशल मीडिया पर इसे लाइव देख रहे लोगों दोनों को चौंका देती है। किसी कारण से पुलिस चरण कुमार को ढूंढ नहीं पाई थी। चरण कुमार वही व्यक्ति था जो निहारिका का जन्मदिन का केक लाया था और परिवार के लिए ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था। नैना ने निहारिका की मां से अपने ड्राइवर को केक के साथ भेजने के लिए कहा था क्योंकि उसे 3 हफ्ते पहले पता चला था कि चरण कुमार उनके लिए काम कर रहा है। उसी ने राकेश माथुर के हाथों को पकड़कर उसका बलात्कार किया था। नैना चरण कुमार को गोली मार देती है और अपना बदला ले लेती है। कमांडो घर में घुसकर नैना को हिरासत में ले लेते हैं। जब नैना को जेल ले जाया जा रहा होता है तब माया राजगुरु पीएम राजगुरु संसद में मृत्यु दंड का मुद्दा उठाती है और फाइनली नैना की जीत होती है, वो मुद्दा लागू भी होता है। तो गाइस, कहीं ना कहीं आप लोगों को लग रहा होगा कि नैना भी गलत किए हैं, उसे उस बच्चे को गोली नहीं मारना चाहिए था। सो जी हाँ गाइस, नैना ने भी ऐसा ही किया था। नैना ने उस बच्चे को नहीं मारा था, वो हवा में फायर किए थे और ये सिर्फ दर्शकों को डराने के उद्देश्य से ऐसा दिखाया गया था कि उसने उस बच्चे को मार दिया, लेकिन उस बच्चे को उसने नहीं मारा था। किसी का भी खून नहीं किया था नैना ने, सिर्फ अपने अपराधी ड्राइवर को मारा था। सो गाइस, ये फिल्म हॉटस्टार पर ही अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। फिल्म का नाम है ये थर्सडे। सो गाइस, काफ़ी ही अच्छी मूवी है, काफ़ी सस्पेंस और थ्रिलर मूवी है। सो जाइए देखिए। सो वीडियो करते हैं ही एंड। आई होप कि आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो। सो वीडियो को कर दे लाइक, कर दे एक शेयर। मिलते हैं फिर से किसी और दिन किसी और वीडियो में। सो बाय बाय।